नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, बात हम कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव की। देखिए, आज भाजपा को उम्मीदवारों का ऐलान करना है। खबर ये आ रही है कि राज्यसभा के लिए जो दो रिक्तियां हुई हैं बिहार से, दोनों ही बीजेपी के नेता राज्यसभा जाएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के खाते से एनडीए की ओर से राज्यसभा भेजे जाने वाले हैं, उन्हें एक बड़ा झटका लगता महसूस हो रहा है। उम्मीदवारी तय है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस बदल गए हैं। देखिए, दिल्ली से खबरें आ रही हैं। आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा को पहले आज 20 अगस्त को ही नामांकन का पर्चा भरना था, लेकिन उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया था। पर कुछ घंटे के बाद उन्हें यह कहना पड़ा कि अब नामांकन का पर्चा 21 अगस्त को भरा जाएगा। कहा यह जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति से नामांकन की तारीख उपेंद्र कुशवाहा ने तय की थी, लेकिन भाजपा वालों ने कहा अभी ठहर जाइए। क्यों कहा ठहर जाइए? देखिए, भाजपा ने दूसरा उम्मीदवार तय नहीं किया है। राज्यसभा का चुनाव सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है, रिक्तियां और भी जहां हुई है, दूसरे प्रदेशों में हुई है, वहां के लिए भी उम्मीदवार तय किए जाने हैं बीजेपी की ओर से। बीजेपी में फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है और केंद्रीय नेतृत्व में आप समझते ही हैं जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। देखिए, हम क्यों कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को झटका लगता दिख रहा है। देखिए, जो दिल्ली से खबरें आ रही हैं, उम्मीदवारी के ऐलान से पहले वह उपेंद्र कुशवाहा को परेशान करने वाली खबर है। अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उम्मीदवारी का ऐलान होने दीजिए। देखिए, आपको पता होगा कि बिहार में दो रिक्तियां हुई। विवेक ठाकुर राज्यसभा के सदस्य थे, नवादा से लोकसभा के सदस्य चुने गए। उनके बचे कार्यकाल के लिए उपचुनाव हो रहा है। यह कार्यकाल 2 वर्षों का है। मीसा भारती आरजेडी से राज्यसभा की सदस्य थी, पाटलिपुत्रा से लोकसभा की सदस्य चुनी गई। उनकी इस्तीफे के कारण जो रिक्ति हुई, उसके लिए भी उपचुनाव हो रहा है। और मीसा भारती का कार्यकाल 4 वर्षों का बचा हुआ था। तो पहले खबर यह आई जब उपेंद्र कुशवाहा के नाम का ऐलान हुआ था और कहा यह गया कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से उन्हें राज्यसभा में भेजे जाने का फैसला हुआ। काराकाट से टिकट दिया गया था, लेकिन पवन सिंह के कारण काराकाट का चुनाव हार गए उपेंद्र कुशवाहा। तो खबर ये आई, सम्राट चौधरी ने पटना में ऐलान किया था, नीतीश कुमार ने भी सहमति दे दी थी उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वह 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए जाएंगे। मतलब मीसा भारती के इस्तीफे के कारण जो रिक्ति हो रही है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा पहुंचेंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा भेजे जाएंगे। देखिए, आधिकारिक तौर पर पुष्ट होने दीजिए। यह चर्चा है, दिल्ली से खबर है, अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन भाजपा में कब क्या होता है, कैसे हो जाता है, यह पता करना बहुत ही नामुमकिन काम होता है। इसलिए जब तक आधिकारिक ऐलान नहीं, इसे हम चर्चा मानेंगे और सूत्रों की जानकारी मानेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा अब मीसा भारती वाली रिक्ति पर नहीं, विवेक ठाकुर वाली रिक्ति पर राज्यसभा भेजे जाएंगे। मतलब 2 वर्षों का कार्यकाल होगा। तो 2 वर्षों के लिए ही उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं। इसका आशय क्या है, इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है, बहुत सारे मायने हैं। देखिए, आपको वह भी याद होगा जब एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा हो रहा था कि कौन सी पार्टी, जेडीयू को कितनी सीटें, बीजेपी को कितनी सीटें, आरएलएम को कितनी सीटें, हम को कितनी सीट और चिराग पासवान की लोजपा को कितनी सीटें। देखिए, पशुपति पारस की लोजपा को तो बाहर का रास्ता ही दिखा दिया गया। मतलब बाहर का रास्ता इस मायने में कि उन्हें कोई सीट दी ही नहीं गई। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए में गए थे जेडीयू को छोड़कर, तब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, तो यह तय हुआ था कि उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटें दी जाएगी। लेकिन जब नीतीश कुमार आ गए, सीटों की किल्लत हो गई, तो यह बात कही गई कि उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा की 1 सीट काराकाट और बिहार विधान परिषद की 1 सीट दी जाएगी। देखिए, इस बाबत विनोद तावले जो बिहार के मामलों के प्रभारी हैं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया था। लेकिन हुआ यह कि लोकसभा का चुनाव उपेंद्र कुशवाहा स्वयं हार गए। तो ऐसी स्थिति में देखिए, दूसरी सीट बिहार विधान परिषद
पर जो दावा था वह तो खत्म ही हो गया। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा के सामंजन की बात हुई, तो उपेंद्र कुशवाहा के सामंजन के लिए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और नीतीश कुमार तैयार हो गए। सम्राट चौधरी ने भी सहमति दी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान यह महसूस किया गया था कि बिहार में कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी हुई, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने बहुत सारे टिकट दिए। देखिए, अभय कुशवाहा तो चुनाव भी जीत गए औरंगाबाद में, उस औरंगाबाद में जहां 1952 से 2024 के पहले तक कोई गैर राजपूत जीता ही नहीं था, चित्तौड़गढ़ कहलाता था। तो कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी हुई और उपेंद्र कुशवाहा को स्वयं चुनाव हार जाना पड़ा, क्योंकि वहां 2 कुशवाहा की लड़ाई हुई और उसमें पवन सिंह आ गए, वहां जीत मिली माले को। तो देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा यदि सच में 2 साल के लिए भेजे जा रहे हैं तो उनके लिए कठिन परीक्षा का वक्त आएगा। क्या कठिन परीक्षा का वक्त आएगा कि 2 साल का ही कार्यकाल होगा और इसके पहले बिहार विधानसभा का चुनाव होना है 2025 में। नीतीश कुमार जल्दी से चुनाव चाहते हैं, उनकी कोशिश तो है कि दिल्ली के साथ ही चुनाव संपन्न हो जाए, लेकिन नियत समय पर भी चुनाव संपन्न होता है तो यह चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल 2026 में खत्म होगा। फिर से वे राज्यसभा भेजे जाएंगे कि नहीं भेजे जाएंगे, दिल्ली पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कहते रहे कि देखिए, वे केंद्र की राजनीति में रहना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में उनके लिए रिक्ति कहाँ है, वे स्वयं को सीएम मटेरियल मानते हैं। तो ऐसे में होगा ये कि जब 2025 का विधानसभा चुनाव होगा तो देखना होगा कि कुशवाहा वोट का ट्रेंड क्या रहा। उपेंद्र कुशवाहा के रहने से, उपेंद्र कुशवाहा के साथ समझौते से, आरएलएल से समझौता होगा ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा से। देखिए, अब कितनी सीटें दी जाएंगी, कौन सी सीटें दी जाएंगी, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन जब नतीजे आएंगे और आपको यह बात समझ में आ ही रही है कि बिहार की राजनीति जो इन दिनों चल रही है उसमें आमने सामने के बीच तीसरा भी आ गया है, मतलब इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच प्रशांत किशोर की चर्चा भी गांव-गांव तक पहुंच चुकी है और प्रशांत किशोर मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जब विधानसभा का चुनाव होगा, उपेंद्र कुशवाहा से मिलने वाले फायदे की जांच की जाएगी, की समीक्षा की जाएगी, उसे मापा जाएगा और यदि फायदा नहीं मिला तो फिर 2026 में जब फिर से राज्यसभा का चुनाव होगा तो ग्रहण भी लगेगा। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को यह झटका, उपेंद्र कुशवाहा के खेमे में हमने बातचीत की, वह कह रहे हैं, जो उनके लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारी जानकारी तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन दिल्ली से यह खबर आ रही है कि वह विवेक ठाकुर के इस्तीफे से होने वाली रिक्ति पर ही राज्यसभा भेजे जा रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा इसे किस रूप में लेते हैं? बिहार में कुशवाहा राजनीति में, देखिए, कुशवाहा राजनीति कंफ्यूज राजनीति है और हम देखते रहे हैं बिहार में कि कुशवाहा और राजपूत ये दोनों जो हैं टैक्टिकल वोटिंग करते हैं अपने उम्मीदवार के पक्ष में, वे चुनाव के वक्त जाति भूल जाते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा 2 साल के लिए जा रहे हैं जैसी खबर आ रही है, या फिर 4 साल के लिए जा रहे हैं, बीजेपी की लिस्ट की प्रतीक्षा कीजिए, फिर इस खबर की पुष्टि होगी और फिर विस्तार से इसकी हम समीक्षा भी करेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।